मेरा नाम है सिद्धांत सही और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल बॉय। तो गाइज ये मैं वही सिद्धांत हूँ, जी हाँ सही समझा आपने, वो बीस्ट ट्रेडर सिद्धांत वाले चैनल से। बेसिकली मैंने अपने ये जो चैनल व्लॉगिंग चैनल है जो उसमें भी आपको व्लॉग दिखाई देगी वो मैंने अलग कर लिया है। अब जो बीस्ट ट्रेडर वाला जो चैनल है उसमें सिर्फ गेमिंग दिखाई देगी और बाकी बाकी जो नया वाला चैनल है उस पर आपको जो है जैसे आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस, फन वीडियोस, रोस्ट वीडियोस, रैप सॉन्ग्स, ऑल इन वन चैनल। गाइस ये यूट्यूब पे कभी नहीं किया गया है, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ जिसमें सारी चीजें आपको एक ही चैनल पर देखने को मिलेंगी और यही मिलेंगी देखने को और कहीं नहीं। तो गाइस ये वीडियो होगी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के ऊपर। तो गाइस इस चैप्टर में मैं आपको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, एनसीईआरटी का भी दूंगा। गाइस ये मैं समझना भाई मैं कोई टीचर वीच हो रहा है यार, मैं तुम लोगों की तरह ही मैं क्लास ग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। जो मुझे पढ़ाया गया मैं भाई तुम लोगों को वही दिखा रहा हूँ कि ताकि जो है मेरे उसमें व्यूज है। मैंने देखा कि आजकल एजुकेशनल वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो भाई मैंने भी वही बनना शुरू कर दिया है। और गाइस आपको जैसे अभी मैंने एजुकेशनल वीडियोस शुरू किया है तो इस वीडियो में आपको बस आप जो कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और आपको जो है अगर आप ढंग से नहीं पूछ पाते हो तो यहाँ पर मेरा आपको साइड में मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, जाओ यार इंस्टाग्राम से फॉलो करो। आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करा करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसलिए इसी के साथ मैं शुरुआत में बोल देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और दूसरे चैनल को भी कर देना यार, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई वाली वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 11। बिजनेस स्टडीज नाम से पता चलता है बिजनेस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें बिजनेस की जो है डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि बिजनेस एक्चुअली में होता क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ। बिजनेस की डेफिनेशन, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। जी हाँ सही समझा आपने। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन का काम है जहां पर वेयर पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड। ये ध्यान में रखने की बात है, पीपल आर रेगुलरली एंगेज का मतलब होता है कि रोज इसमें काम कर रहे हैं इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, या टू अर्न प्रॉफिट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना? अब मेरी बात को आप जो है समझो, ठीक है ना? अब रेगुलरली एंगेज का मतलब जैसे मैं बोला, इसका मतलब होता है कि हम इसमें जो है पैसे का लेन देन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में हमें इसे रोज करना होगा। मान लो कि मैं पेन बेचता हूँ, मान लो मेरा काम पेन बेचना है। अगर मैं रेगुलरली यही काम करता हूँ पेन बनाने और बेचने का, या फिर पेन बनाने बेचने का, या फिर जो है कहीं से पेन लाना अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर उसे बेचना, तो गाइस अगर मैं रेगुलरली करता हूँ तो वो है तो वो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। लेकिन रेगुलरिटी नहीं है ना यार, रेगुलरिटी नहीं है ना, तो भाई नहीं होगा, वो बिजनेस नहीं है। जैसे अब आप ही सोच लो कि हम जो है अपने जो है अपनी रद्दी बेचते हैं घर की, तो गाइस हम वो बिजनेस, हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन जो पर्सन वो जो काम कर रहा है उसका जो है खरीदना बेचना, उसको बिजनेस बोल सकते हैं कि वो रेगुलरली करता है। इसी तरह जैसे वो कोई दुकान वाला है, वो जो है आपको जो है सामान बेचता है, तो वो रेगुलरली करता है, रेगुलरली अपनी दुकान खोल के अपना सामान बेचता है आपको। तो गाइस वो जो है वो हो जाएगा बिजनेस आपका। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी जो सामान बनाती हैं बेचती हैं, तो वो तो बिजनेस होता ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो गाइस जहाँ पे मैं कुछ बोलूँ ना यार, आप प्लीज समझ जाना कि मैं क्या बोलना का चाह रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है तो भाई प्लीज बता देना, कमेंट सेक्शन में आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गाइस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बिजनेस के, ठीक है। तो गाइस हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले बिजनेस क्या होना चाहिए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा है। अब जैसे मान लो कि मैं बेकरी चलाता हूँ, मेरे बेकरी वाले में आपने देखा होगा वो बेकरी वाले जो है वो भी बेचते हैं, पानी की बोतलें भी बेचते हैं।
जो नॉर्मल इंसान होगा वो तो सिर्फ पानी की बोतलें जो है खरीदेगा, लेकिन जैसे मान लो वो गरीब आ गया, बहुत गरीब है वो, और बहुत जो उसको जो है प्यास लगी है, तो मैं जो है, अगर मैं हूँ दयालु बंदा, ठीक है, मुझे दया आ गई, मैंने दया से उसको पानी बिना पैसे के उसको जो है पानी पानी दे दिया। तो गाइस वो उस चीज में जो है वो नहीं होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जिसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो हम लव, अफेक्शन, सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम पैसे के बदले करते हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली पैसा हमें हमें मिलता है, पैसा हमें मिलता है, ठीक है ना। तो गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा यार, देखो वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, कि देखो मेरे पास देखो भाई, मैं इतना अमीर अमीर यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। तो गाइस प्लीज मैनेज कर लेना आप, अगर जब जैसे जैसे मेरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो जब मेरे पास पैसे आएंगे, तो भाई देखना आपको अच्छा वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोग ये बातें लास्ट में होती रहेंगी, तो हम आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, या तो मैं जो है प्रोड्यूस करूँ अपने हमारी मेरी कंपनी की फैक्ट्री में, वहीं पे जो है प्रोड्यूस करूँ, या फिर मैं जो है किसी दूसरे जो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैं उनसे खरीदूं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के उसे बेच दूं। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, इस पेन को ही ले लो। इस पेन को मान दो कि ये उन्होंने ये पेन्स बनाए, एक पेन बनाया उन्होंने, बनाया उन्होंने मान लो 20 रुपए का, ठीक है। अब मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाना है, मार्जिन मैंने लगाकर उसको उसको जो है बेच दिया 30 रुपए का, ठीक है। तो गाइस ये बस एक जस्ट फॉर एग्जास्ट एक सिंपल सा एग्जांपल था, कि मैं या तो मैं पेन बना लूं। आप देखो इस 30 रुपए में जो है बाकी खर्चे भी इंक्लूड होंगे। ये तो बस एक पेन के एग्जांपल है, वैसे तो मैं कई ढेरों एग्जांपल बड़े हुए हैं, ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो या तो मैं खुद बना लूं। अब अगर मैं खुद बनाता हूँ तो मेरा जो है मेरा जो है दूसरे बंदे से खरीदने का खर्चा मेरा बचेगा। आप समझ रहे हो, अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे दूसरे बंदे से खरीदने का खर्चा मेरा बच जाएगा, ठीक है। तो ये बात अगर आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, स्टार्टिंग से देखो, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड चीज है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल का मतलब होता है बेचना, मतलब यानी क्या, बना बना के रख दिया तो मैं उसे घर पे थोड़ी ना रखूंगा, बेचूंगा ना, क्योंकि बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए तो बेचना पड़ेगा ना यार, बेचना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए तो मैंने बनाया है कि मैं बेच सकूं। एक्सचेंज का मतलब ये यही होता है कि मान लो कि मैं दूसरी कंपनी को बेचता हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ देंगे, या मतलब पैसा ही देंगे, एक तरह से वही सेम चीज हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई मेरे नोट्स काफी नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मैंने भी खुद एनसीईआरटी से पढ़ के एनसीईआरटी के बेसिस पर ये नोट्स बनाए हैं। प्लीज भाई याद रखना, देखो मेरे पास एनसीईआरटी का मेरे पास प्रिंट आउट्स है यार, ठीक है ना। वो उसकी उसकी चिंता मत करो आप लोग, ठीक है, उसकी चिंता आप लोग मत करो, ठीक है। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा कि जहाँ से आप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल तो अभी दुकानें खुल रही हैं, तो आ जाके खरीद भी सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मैंने पहले बोला था आप लोगों को, रेगुलरिटी होनी चाहिए, रोज रोज आपको रोज ये काम करना है, तभी आप उसे बिजनेस कह पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। क्या वो बात हो गई कि आपने बस आपको पैसों की जरूरत थी इसलिए आपने कोई चीज बेच दी, वरना आप वो काम नहीं करते, बेचने इतने का काम नहीं करते, वो रेगुलरिटी नहीं होगी, हाँ उसको बिजनेस कहेंगे। रेगुलर बेसिस, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रॉफिट अर्निंग। मैंने पहले भी बोला था प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ के मकसद यही होता है कि हमें पैसा आए, प्रॉफिट हो हमारी कंपनी को, ताकि प्रॉफिट से क्या होगा, हम अपनी कंपनी को एक्सपैंड करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। और नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको वो भी हम लाएंगे, ठीक है। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न,
यानी कि जैसे हम जैसे कुछ चीजें होती हैं, हम जो है हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में अगर कोई खराब चीज आ गई, जैसे अब जैसे पहले जो है इस ईयर की स्टार्टिंग में बिजनेसमैन या बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स इन सबको पता था कि कोरोना आने वाला है, उसकी वजह से हमारे बिजनेस बंद भी हो सकते हैं। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें जैसे हाथ धो, या फिर इस केस में क्या होता है, हमारा सामान नहीं बिक पाता, या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर अगर जो है लोगों को हमारा जो सामान पसंद नहीं आता तो वो रिटर्न कर देते हैं। इस केस में जो है घाटे होने के जो है 100% नहीं बोलेंगे, चांसेस है, बेसिकली 90% चांसेस है कि इस केस में घाटे हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यार, एनसीईआरटी पढ़ो, और अगर वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो यार तो आप डाउट में जो है पूछ के डाउट के रूप में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना यार, मैं पहली पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, वीडियो है यार, इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आता है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी टाइप की होती हैं? ठीक है ना, इकोनॉमिक हाई सारी ह्यूमन ही थे, ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन करे, ये सब इकोनॉमिक जो 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 मैंने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, वो जो है ह्यूमन एक्टिविटी तो है, ह्यूमन ही तो करते हैं इन सबको। ठीक है, तो अब हम बात है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इसका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मैंने बता दिया था क्या होता है। जो इकोनॉमिक होता है जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक जो है जो हम जो लव अफेक्शन सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहले टाइप बिजनेस, जो मैं बता चुका हूँ। प्रोफेशन मतलब कोई कोई मतलब कोई तो पर्टिकुलर कैसे कोई काम करना, जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हो, ऐसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, वो होता है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप किसी के अंडर, आप किसी बिजनेस कंपनी के अंडर काम कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली बिजनेस कंपनी के अंदर आप काम वाम करते हो। जैसे होता है किसी बिजनेस जो है किसी दूसरे बंदे का है, लेकिन आप उसने और लोग रखे हुए हैं ताकि उसका काम आसान हो जाए। अब हर जगह वो हर चीज वो नहीं कर सकता ताकि उसका काम इजी हो जाए, इसलिए वो एम्प्लॉयज रखता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि मतलब काम करना, काम इन द सेंस जॉब करना। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज में जो है आप इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये मैं कुछ दूसरे पार्ट्स जो आएंगे उसमें आपको बता दूंगा। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड जो टेबल है, मैं आपको वो टेबल जो है आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस आई होप आपको ये टेबल अच्छे से दिख रही होगी, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। और अब ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो पहला आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि कोई मतलब ठीक है कि आप कब कर सकते हो इसको, या कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री चाहिए बिजनेस कोई किसी भी चीज के लिए। तो अब आप पहला चीज है बिजनेस। मैं आपको पूरा ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा, आप सबको सब कुछ दिख रहा होगा। चलो अच्छा है। ठीक है, पहले आता है बिजनेस। क्या बिजनेस में कोई एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जब मन आए तब बिजनेस करिए। अगर आपको लगता है कि अब आप इस उम्र में बिजनेस कर सकते हैं, बेशक करिए, किसी ने रोका है। बट आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर नेसेसरी है तो। ठीक है, बाकी वो एंटरप्रेन्योर जो है डिसीजन लेता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है कि अगर मुझे करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोफेशन में चाहिए होता है, यस बिल्कुल 100% चाहिए होता है। तो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी जिसको हम वैसे बोलते हैं, जैसे प्रो जिसे बोलते हैं ना, वैसे प्रो का फुल फॉर्म यही होता है, प्रोफेशनल बॉडी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है कि हाँ भाई इसने कहते हैं एमबीबीएस में, या फिर क्या कहते हैं बीटेक, आईआईटी इंजीनियरिंग में आपने इसने जो है वो डिग्री हासिल कर रखी है,
तो आप जो है डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आप बन सकते हैं। उसके लिए लॉयर, आपको जो है लॉ फर्म में करना पड़ेगा आपको स्टडीज। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर वो चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर आता है, क्या कहते हैं, और कुछ सर्विस एग्रीमेंट जो आपको साइन करने होते हैं। और वैसे भी वो एम्प्लॉयमेंट वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, किस टाइप का काम है, वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है। अब काम की बात आई तो आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस में क्या आता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कहते हैं, टू द पब्लिक। यानी इसका मतलब है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को जो है प्रोवाइड कराएंगे। बिजनेस का बेसिक जो है मतलब जो है यही होता है। प्रोफेशन में सिर्फ सर्विसेज वाली चीज आती है, यानी कि हम जो है सर्विसेज देंगे। जैसे डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा, लॉयर क्या करेगा, केस लड़ेगा, टीचर क्या करेगा, आपको पढ़ाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको, एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर मैं वही बोलूंगा कि आप वो डिपेंड करता है कि क्या किस टाइप का काम आपको पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, अभी दोबारा से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि किस टाइप का वर्क आपको दिया जा रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आप जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप आपको लगता है अभी कर सकते हैं, आप बेशक करिए, किसने नहीं रोका है आपको। दूसरा है क्वालिफिकेशन, इसलिए एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और स्पेसिफिक फील्ड से आपको जो है प्रिस्क्राइब, आपको प्रोफेशनल घोषित किया जाना होता है। किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज से आपको वो अगर घोषित करते हैं प्रोफेशनल, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, तो यही आपकी क्वालिफिकेशन होती है कि आप जो है आपने पहले 12th करी, फिर उसके बाद किसी कॉलेज में 4 साल 3 साल, डिपेंड करता है कितने साल लगते हैं उस क्वालिफिकेशन के लिए पाने में। क्वालिफिकेशन फिर से वही डिपेंड करता है कि किस टाइप का वर्क है, उस टाइप का क्वालिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा। रिवॉर्ड या फिर रिटर्न, रिटर्न में आपको क्या क्या मिलता है, यानी कि आपको मिलता है प्रॉफिट अर्न। आप इसमें बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फी, जैसे ट्यूशन टीचर वगैरह, तो उनको फीस आप देते हैं, आप स्कूल में फीस देते हैं, यानी प्रोफेशनल फी। और इसमें सैलरी है, वेजेस, सैलरी आपको मिलती है, काम मिलता है, सैलरी मिलती, काम करते हो सैलरी मिलती है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है कि आप देखो, बिजनेस में ऑफ कोर्स 100% की आपको पैसे खर्च करने की 100% जरूरत है। पहले आप पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर जो अपने अपने जो आपको नीड्स रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप पैसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और जो है अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में क्या आता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि तो थोड़ा बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई वो चाहिए, सर्टिफिकेट वो चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुछ हो ऐसे तो जिसमें पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ते। सैलरी में कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, आप अपना खुद का काम नहीं कर रहे हो, दूसरे का काम कर रहे हो, पहली बात। ठीक है, फिक्स रिस्क। अब रिस्क की बात होती है बिजनेस में, रिस्क ही रिस्क है। ये अपने दिमाग में फिक्स करके चल लो कि ये बिजनेस में रिस्क ही रिस्क है। ठीक है, ठीक है, और हर कदम पर रिस्क है, लेकिन जितना रिस्क लोगे यार, उतना ही प्रॉफिट में जाओगे, जितना रिस्क उतना उतना पैसा। ठीक है, अब प्रोफेशन में क्या है, फी जनरेटेड रेगुलरली, फी तो हमें मिलती रहेगी, और थोड़ा बहुत रिस्क तो भाई होता ही है, थोड़ा बहुत रिस्क तो भाई होता है। ठीक है ना, और इसमें एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, या फिर बहुत 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 कम रिस्क होता है। जैसे प्रमोशन हो रही है तो आपको डिमोट कर देंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, निकाल देंगे। ठीक है, फिर 7th नंबर पे आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो है आप जो कहते हैं, मतलब जो है आप जो है इसमें आप जो है मतलब पैसा, आप जो है पैसा अपना अपना इन्वेस्ट, मतलब वो कोई कंट्री अगर आप उसको अपने साथ मिलाना चाहते हो, या फिर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, तब जो है या फिर आपने अपनी कंट्री को आप कंट्री कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, अपना वो जो है अपना बिजनेस बेचना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे कि जो है कोई बिजनेसमैन है, उसका बेटा है, तो उसका बेटा संभाल लेगा।
ठीक है ना। तो अब बाकी इन दो में यानी कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपना प्रोफेशन बेच नहीं सकता। अगर मैं डॉक्टर होता अपने डॉक्टर की बेच नहीं सकता। मैं अपना डॉक्टर अपना एज ए डॉक्टर मैं डॉक्टर की डिग्री बेच सकता हूँ। अब कोई डॉक्टर होगा उसको कोई किसी में अगर मान लो किसी इंजीनियर किसी जो है इंजीनियर को कोई आईआईटी यानी कोई किसी या फिर किसी सीए को मैं अपने डॉक्टर की डिग्री भेज दूंगा तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सीए डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे एम्प्लॉयमेंट बेच नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट छोड़ा जा सकता है लेकिन बेच नहीं सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट को ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप वो तो कोड ऑफ कंडक्ट वो आप ही बनाते हैं। प्रोफेशन में ऑफ कोर्स कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जरूर होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नॉर्म्स और कंडक्ट जो है वो जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का होगा। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे शॉप या फैक्ट्री हो गई, और जैसे लीगल मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट, ठीक है। और बाकी जॉब्स का किसी भी कहीं भी जॉब कर लो यार, क्या क्या फर्क पड़ता है। जॉब मतलब कहीं पे भी इन द सेंस कि कहीं पे भी अगर जॉब करनी है तो आप करिए जॉब कहीं भी से। तो ये था गाइस बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 जो मैंने शुरू किया था यहाँ से शुरू किया था। नहीं, यहाँ से मैं ये चीज बता दिया, यहाँ से मैं बताया था। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, जो चीज समझनी है भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो गाइस सब्सक्राइब करा करो, लाइक ठोको, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, यही बोल रहा हूँ तब से कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि आपको जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे पैसा आएगा हाथ में, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी यार। मैं खुद अपने मैं फिर खरीदूंगा अपने लिए जो है कुछ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिले। फिलहाल अभी तो वैसे तो आपको समझने से मतलब है। तो गाइस इस चैनल के बारे में एक नई जो वीडियो आएगी वो मेरे दूसरे चैनल पर आएगी वीडियो, ठीक है ना। तो बाकी दूसरे चैनल भी चेक कर लेना यार, ठीक है। मेरी पहली वीडियो है ये यार, प्लीज लाइक ठोको यार। मेरा लाइक एम में है, मैं अपना लाइक एम में रखता हूँ 20 लाइक्स यार। 20 लाइक्स तो बनती है, 100% बनती है यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।